जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लास में। जी हाँ, हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी की ऑल शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, कहां से किस टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं, कितने हार्ड सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक में कितने मुश्किल है, कितने सरल सवाल है, पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अभी तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सभी के बेसिस पे मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर आया हूं। अगर क्लास पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर जीके एंड जीएस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है अपने अंदर जीके व जीएस। अगर आप यहां से 10 सवाल भी करके आ जाते हो राइट, 10 सवाल भी सही करके आते हो एग्जैक्ट, तो भी आप मेरिट में बने रह सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स का एक सवाल आ रहा है जिसमें ज्यादातर क्या पूछ रहा है, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप को आपको अच्छे से रटना है, देख लेना एक बार। पीछे YouTube पे बहुत सारे क्लासेस मिल जाएगी, किसने जीता, किसने हारा है, सेकंड कौन रहा है, थर्ड कौन रहा है, फोर्थ कौन रहा है, उसके बाद गोलकीपर कौन था, किस टीम का कौन सा कैप्टन था, कहां हुआ है, इससे पहले वाला कहां हुआ है, अगले वाला कहां पे होगा, ऐसा। तो फीफा वर्ल्ड कप, फिर फेस्टिवल यानी जितने भी उत्सव मनाए जा रहे हैं भारत के अंदर उसके बारे में। फिर रिवर्स की बात करें, नदियों से रिलेटेड एक सवाल पूछा जा रहा है। आर्टिकल, विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद में से एक सवाल, कई शिफ्ट में दो दो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद आपको खास तौर पे राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, राष्ट्रपति के मोस्ट जो आपके हैं उनको आपको अच्छे से देख के जाना। पंचवर्षीय योजना को खास तौर पे तैयार करना है। पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, कौन सी कब लागू हुई, कौन सी में कौन सा प्रतीक चिन्ह, किसका क्या स्लोगन रखा गया था, उसके बारे में दो सवाल कम से कम हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फिर बात करें साइंस की, साइंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना, अभी तक का जो बेसिक है उसमें केमिस्ट्री पूछी जा रही है ज्यादातर। उन केमिस्ट्री में भी खास तौर पर रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल के बारे में पूछा जा रहा है। किसी सीधे सीधे धातु के बारे में पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, संगमरमर का सूत्र लिखिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए क्या लिया जाता है, ऐसे सवाल सीधे सीधे पूछ रहे। तो अगर आपको ये पढ़ गए तो आपके 15 नंबर आज के डेट में क्या हो गए, 15 सवाल एकदम सही हो सकते हैं इस बेसिस के आधार पे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर बात करें अपन बोर्ड मास रूल की, पहले कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 3 से 4 सवाल आ रहे हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग के कितने आ रहे हैं, 3 से 4 सवाल हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट फैक्टर है अपने 3 से। एनालॉग के कोई खाली स्थान दे दिया आपको, उसमें कौन सी संख्या होगी, जो क्रम पीछे चल रहा है उसी के आधार पर 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। डाइस पासा का एक सवाल पूछा जा रहा है। सीरीज श्रृंखला, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल है सीरीज का। सीरीज आपके अल्फाबेट सीरीज में भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है, उसमें आपको सीरीज को पूरी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है रीजनिंग के अंदर सीरीज। 4 से 5 सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सभी के सभी आंकड़े हम आपके लिए, जो हमारे छात्र दे चुके हैं एग्जाम, उनके बेसिस पर लेकर आए हैं ताकि आपको आने वाले समय में जो आपका पेपर है उनमें सहायता कर सके। फिर देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट को 2 सवाल पूछ रहे हैं, कई शिफ्ट में एक ही पूछ रहा है, कई इसमें 2, लेकिन ये वो सवाल है जो आपको टाइम ज्यादा लेंगे। तो आपको पूरे रीजनिंग के अगर अच्छे से पकड़ करनी है ना, तो सीटिंग अरेंजमेंट को ज्यादा से ज्यादा समय देना है और उसके साथ समय बिताना है और उस सवाल को करने की कोशिश करना है कि 60 सेकंड के अंदर आपसे वो सवाल हो जाए। घड़ी लेके बैठना है, घड़ी में टाइमर ऑन करना है फोन में कि सीटिंग अरेंजमेंट का कोई 8 व्यक्ति को वर्गाकार मेज में बिठाना। अगर आपसे 1 मिनट में होता है तो ठीक है, वरना उस सवाल को छोड़ना है आपको, क्योंकि टाइम बेसिस पे सवाल है। मिरर का एक सवाल आ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब का। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में। अल्फाबेट का, यहाँ मैंने बताया सीरीज के अंदर अल्फाबेट और न्यूमेरिकल वाले दोनों सवाल आ रहे हैं। फिर बात करें मैथ्स की, मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आयतन का। आयतन बहुत बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। आयतन का सीधा सा सवाल आ रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सीधा सा एक सवाल पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा। तो आपको अगर सीधे सूत्र याद है तो आप सीधा सा कर सकते हो। और सूत्र किस प्रकार से याद करने हैं आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। अपने चार्ट जगह एक मैथ्स के पूरे एक चार्ट बनाना सूत्र का, आपके लाइब्रेरी में लगा देना है, जहां आप खाना बना रहे हो वहां लगा देना है, जहां आप ज्यादा समय व्यतीत करो उस जगह लगा देना है। दिन में जब भी आपकी नजर पड़े सूत्रों पे पढ़नी चाहिए और एक दूसरे दोस्तों से पूछ के याद कर सकते हो बड़ी सरलता से। प्रॉफिट लॉस और प्रतिशत का, डिस्काउंट का, इन सब के मिला के 3 से 4 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और सरल ब्याज के 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जिसमें ज्यादातर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का 1 या 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। समय और दूरी 1 या 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड से संबंधित 1 सवाल आ रहा है। एलसीएम 80 से संबंधित 1 या 2 सवाल आ रहा है। एवरेज क्या है कि अब यहाँ पे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे सिंप्लीकेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो पॉइंटों से पॉइंट कटने वाले, एक बोर्ड मास के ऊपर आधारित सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बोर्ड मास का क्या करना है आपको,
BODMAS अच्छे से तैयार करना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीपल एडिशन सबस्ट्रैक्ट, क्रम याद रखना, उसके आधार पर सरल सवाल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर बात करें गद्यांश की, हिंदी के अंदर आपको गद्यांश पूछा जा रहा है, उस गद्यांश में 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ रहा है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया के 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि अभी तक कितना सेफ स्कोर आपका रह गया है, अभी तक जितने शिफ्ट हो चुकी है उसके आधार पे इतने सवाल अगर आपने कर लिए तो आप सेफ स्कोर में आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, और इतना आपके आने वाले एग्जाम में अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो देखते हैं वीडियो के लास्ट में वाक्य शुद्धि 1 से 2, शब्द शुद्धि 1 से 2, विलोम शब्द क्रियावाची 2 से 3, मुहावरे लोकोक्ति 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। तो ये था अपना एनालिसिस। इसके बाद बात करें अपन कितना सेफ स्कोर आपका रह सकता है। अभी तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अगर 50 सवाल कट पीट के अगर सही कर दिए तो वो सेफ स्कोर है उनका। 50 सवाल है जिन्होंने सही कर लिए वो एकदम सेफ स्कोर में है। अगर 52-53 हो गए तो आप फाइनल मेरिट के दावेदार हो, और 50 वाले अभी फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई हो जाएंगे आराम से, क्योंकि जिस प्रकार से परसेंट रह रहे हैं बच्चे 30 से 40% बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं। उसके बाद बात करें 30 से 40% एब्सेंट रहने के बाद में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी बहुत कम करी है क्योंकि समय नहीं मिल पाया इसकी वजह से। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।